तो जनाब हम कुछ माजी के झरोकों में झांकने की कोशिश करते हैं। हमारा एक सेगमेंट है थ्रोबैक थर्सडे। अच्छा जी, तो जैसे हमने कहा कि भाई पुरानी चीज़ें जो मादूम यानी ख़त्म हो गई हैं, वो रिवायात ख़त्म हो गई हैं। जैसे कि हमने देखा कि डाक का एक सिलसिला था, डाकिया आया करता था और बहुत सी ऐसी कैसेट्स का था, टेप रिकॉर्डर्स वगैरह थे। अच्छा, कॉइन्स का भी एक शौक़ होता है जो कि हर दौर में हमने देखा कि लोग ऐसे होते हैं जो कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और उनको महफूज रखने के लिए उनका इस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ एक बड़ी अमेजिंग शख्सियत है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अहमद अनवर साहब हैं जो कि कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। पूरी दुनिया से कॉइन्स उनके पास हैं, वो हम दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ एक अमेजिंग आर्टिस्ट भी हैं, एक पेंटर भी हैं वो, उनकी बुक भी है, मुख्तलिफ एग्जीबिशंस भी वो कर चुके हैं। अहमद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन पर वक्त दिया। तो सबसे पहले अब क्योंकि हमारा सेगमेंट तो यही है कि कॉइन से मुताल्लिक़, लेकिन ज़रा हम आपकी जो पेंटिंग वगैरह इसकी बात करेंगे। पहले बताइए, ये कॉइन्स कलेक्ट करने का कैसे आपको शौक़ पैदा हुआ और कितने अभी तक कर चुके हैं, कितने ममालिक के? ये तकरीबन पूरी दुनिया के कॉइन्स हैं मेरे पास। चंद कॉइन्स जो हैं, वो जो छोटे सिक्के हैं, वो सारी ही दुनिया की तकरीबन मौजूद हैं। और ये मुख्तलिफ़ दोस्त अहबाब जो जाते रहते हैं सफ़र पर, या मैं ख़ुद जाता हूँ, तो मेरी अपनी ख्वाहिश यही होती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो जो मेरी रेंज में होते हैं वो सिक्के मैं जमा करो, कलेक्ट करता हूँ। तो कितने आपके पास अभी तक सिक्के कलेक्ट कर लिए आपने, तादाद? अगर तादाद तो मैं नहीं बता सकता, कह नहीं सकता आपको। तकरीबन कोई होंगे 8-10 हज़ार सिक्के तो होंगे। 8-10 हज़ार? जी जी। और फिर कितने वक्त पीछे और तक फिर के इसमें आपके पास सबसे बड़ी क्वांटिटी जो है वो पाकिस्तान की है। समझा, पाकिस्तान के सिक्के भी कोई कम नहीं है। आप पाकिस्तान बनने के बाद से, जब से वो गोल वाला सिक्का था हमारे पास, होलो वाला, उसके बाद से जब आप शुरू करते हैं तो ये तो हज़ारों पे पहुंच जाते हैं। और सबसे कदीम सिक्का किस मुल्क का आपको मिला और कितनी तगदो के बाद मिला? कदीम सिक्का जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा वो राजस्थान का है। अच्छा जी। और राजस्थानी से कितना पुराना होगा वो तकरीबन होगा 500 साल पुराना या समथिंग इस तरीके से। तो इससे यानी जो भी शौक़ होता है, यानी होता है लोगों का, इससे यानी तस्कीन क्या मिलती है आपको? कैसी अंदर इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे पास ये तस्कीन का मसला जो है, मेरे फादर के पास एक डब्बी हुआ करती थी जिसमें वो खुले पैसे रखा करते थे और कुछ पुराने सिक्के भी थे उसके अंदर। तो उसके अंदर से पुराने जो सिक्के हुआ करते थे जो पाकिस्तान के नहीं हैं, तो वो हम लोग निकाल लिया करते थे, या उनको अक्सर कभी इस डब्बे में डाला, कभी उस डब्बे में डाला, मुख्तलिफ़ तरीके से उससे खेला करते थे। पर आपको पता है कि पुराने ज़माने में जो हमारा पैसे जमा करने का एक तो मिट्टी का गुल्लक होता था या फिर माचिस की डब्बी होती थी, उसके अंदर रख कर के हम लोग खुश हुआ करते थे कि भाई हमारे पास चंद सिक्के हैं या चंद पैसे हैं। और वो स्कूल के ज़माने में बहुत फेवरेट एक चीज़ हुआ करती थी। अच्छा, तो एक तो ये है कि आप दोस्तों से कहते हैं, दोस्त आते हैं, खुद कुछ मिल जाते हैं, क्या पैसे भी इसके लिए खर्च करते हैं? डेफिनेटली ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पे अभी जो पाकिस्तान के करंट सिक्के हैं, ईदी का सिक्का निकला हुआ था और बेनज़ीर साहबा का सिक्का निकला हुआ था। इनको फिर स्टेट बैंक में कुछ दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर वहाँ से नहीं मिलते तो फिर परचेज़ करने पड़ते हैं हमको जमा करने तो ये दिखाएं ज़रा, आपके पास ये सिक्के जो है, ज़रा कैमरे को भी दिखाएं। मेरे पास भी उनकी कुछ कलेक्शन है, ये देखिए जी। ये देखिए, ये पाकिस्तान के पहले सिक्कों में से है, एक पैसा। उसको ज़रा फोकस करें। ये एक पैसा है, ये भी एक पैसा है, ये 2 पैसे हैं, ये 5 पैसे हैं, ये 10 पैसे हैं, फिर ये 5 पैसे हैं जब बांग्लादेश हमारे पास हुआ करता था। फिर ये भी 2 पैसे का सिक्का है, ये पुराना 10 पैसे का सिक्का है, और ये 2 आने का सिक्का है इसी तरीके से। फिर ये एक पाई है, ये 5 पैसे हैं, ये 5 पैसे हैं, ये तो अभी के सिक्के हैं सारे जी। तो ये सारी कलेक्शन आपके पास है? जी, ये इसी तरीके से सारी कलेक्शन जो है मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे अभी पता चली कि आप आर्टिस्ट भी हैं और आपकी एग्जीबिशंस भी होती हैं, और ये जनाब फ्लाइंग हाउसेस, इनकी ये किताब भी है। ये फ्लाइंग हाउसेस के बारे में बताइए, और ये जो पेंटिंग का शौक़ है, और कितना कुछ आपने दुनिया भर में एग्जीबिशंस करनी है?
मैंने तकरीबन कोई 20 एक एग्जीबिशन तो दुनिया में की हैं जहां मुझे बाकायदा तौर पे बुलवाया गया। सबसे पहला मेरा जो मुझे इनविटेशन जो मिला था वो ईरान की तरफ से मिला था। वहाँ मैं गया तो तकरीबन 30-35 मुल्कों ममालिक से जो है वो आर्टिस्ट आए हुए थे। फिर उन लोगों से मुलाकात हुई और उसके बाद ये तरीक़ाकार जो है ना वो बढ़ता चला गया। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी क्वालिटी वाली बात थी वो ये थी कि इसमें हमारे कोई अखराजात नहीं थे, बल्कि उन्हीं की तरफ से पूरा बुलाया गया था और पूरा तकरीबन कोई 10 दिन का या 15 दिन का हमारा ये टूर था, जिसमें उन्होंने ईरान घुमाया भी है। आपको एक्नॉलेजमेंट मिली, हमारे मुल्क को एक्नॉलेजमेंट। बहुत उसके शुक्रिया बाद अहमद अनवर साहब, आपने राइज एंड शाइन पर वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि शौक़ का कोई मोल नहीं है, बिल्कुल सही कहते हैं। सिक्के जमा करने में कितनी मेहनत लगती है और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कुछ ख़रीदने भी पड़ते हैं और बड़ा कदीम तरीन उनके पास सिक्के भी मौजूद हैं और फिर आर्ट से ताल्लुक़